हम सब मैं बहुत धन्यवाद दूंगी बिजनेस एसोसिएशन को और सभी लोगों को जो यहाँ पे उपस्थित है। मेरी जिंदगी की शुरुआत और मेरा जिंदगी का पहला राजनीति का भाषण इसी स्टेज पे हुआ था और मुझे बहुत खुशी है कि 22 साल बाद मैं इसी मंच पे आके भाषण कर रही हूँ। और आपका और हमारा रिश्ता, बार बार लोग मुझे कहते हैं कि वर्षा गायकवाड़ बाजू के एरिया की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बाजू के एरिया की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। सबसे पहले वर्षा गायकवाड़ धारावी की बेटी है, धारावी के लिए लड़ने का काम करेगी। वो छोड़ दीजिए, कौन से एरिया में कौन जीत के आया वो छोड़ दीजिए। वक्त आएगा तो सबसे पहले आप सबको पता है कि SOS नंबर कौन सा डालना है, तो उसका नाम वर्षा गायकवाड़ है। ये सबसे बड़ी, मैं हमेशा मंच के सभी का बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ। मैंने हमेशा एक चीज सीखी है और मैंने हमेशा एक चीज कही है कि पैसा तो सभी कमाते हैं, पैसा तो सभी कमाते हैं, सत्ते में भी सभी आते हैं, पर विश्वास कुछ लोगों पे होता है और आपने हम पे वो दिया है, हमारे परिवार पे दिया है। मैं आपका बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद यहाँ से व्यक्त करना चाहती हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं यहाँ पे भाषण कर रही हूँ। बिजनेस एसोसिएशन के साथ मेरे कई लगातार संबंध है। मैं हर बार यहाँ पे आती हूँ और जब धारावी की बात हो रही है तो सबसे पहले कुछ लोगों को धारावी ही समझ में नहीं आई है, ये मेरा कहना है। धारावी का मतलब, जिसको हम कहते हैं कि भारत का छोटा स्वरूप, हर जात धर्म भाषा प्रांत के लोग धारावी में आए हैं। धारावी मतलब यहाँ पे अलग अलग कल्चर, धारावी मतलब अलग अलग उद्योग। जहाँ पे हम लोग अभी यहाँ पे ये जो मीटिंग कर रहे हैं, सबसे बड़ी रिसाइकलिंग इंडस्ट्री, सबसे बड़े बिजनेस अगर कहीं पे चलते हैं तो इस माहिर फाटक से चलते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि आज इस बिजनेस एसोसिएशन ने मीटिंग रखी है और लगातार बिजनेस एसोसिएशन ने हमें बार बार जो है ये मौका दिया है कि हम यहाँ पे आए, यहाँ पे आके बात करें। मैं सभी का भाषण सुन रही थी, आदरणीय अनिल देसाई साहब का भाषण सुनी, आदरणीय ज्योति गायकवाड़ जी का भाषण सुनी, बाबूराव माने जी का भाषण सुनी। मैं आप लोगों से कुछ अब पूछना चाहती हूँ और कुछ चीजें कहना भी चाहती हूँ। सबको पता है कि शुरुआत से लेके अब तक बार बार सवाल पूछने का काम मैंने किया है। मुझे एक ही सवाल पूछना है उनसे, ये डेवलपमेंट किसका है? ये डेवलपमेंट धारावी का है कि ये डेवलपमेंट अदानी का है? क्योंकि सारे नियम जो है वो बदले जा रहे अदानी के लिए, सारे कायदे जो है बदले जा रहे अदानी के लिए, टेंडर बदली जा रहा है अदानी के लिए। धारावी के लोगों को क्या मिल रहा है? यहाँ पे तो घर कहाँ मिलेगा? आसमान पे मिलेगा कि जमीन पे मिलेगा? यहाँ मिलेगा कि कहाँ मिलेगा? इस कोई बात की चर्चा नहीं हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल हवा महल चल रहा है। मैं एक शेर कहना चाहती हूँ कि हर पेड़ के कटने का हिस्सा ना होता अगर लकड़ी में कुराड़ी में लकड़ी का हिस्सा ना होता। दुर्भाग्यवश क्या है, वो पेड़ ही नहीं कटता अगर कुराड़ी में लकड़ी नहीं होती। तो हमारे में से कुछ लोगों को सर्वे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, कुछ लड़े बड़े षड्यंत्र कर रहे हैं। मुझे जितना मालूम है ये षड्यंत्र शुरू हुआ टेंडर से, फिर बदले DC रूल, फिर आए अलग अलग कानून, अब एक सबको बताया जा रहा है कि ये होने वाला है, वो होने वाला है। मेरा तो कहना है अभी तक सर्वे नहीं हुआ है तो आपका मास्टर प्लान कैसे तैयार हो गया? आपका मास्टर प्लान तैयार होगा, लोगों को आपको कहाँ भेजना है इसके ऊपर आपकी चर्चा हो गई। कुंभारवाड़े का बिजनेस मुलुंड में जाएगा, यहाँ का आदमी देवनार में जाएगा, कहाँ घर मिलने वाला है इसका पता नहीं, कहाँ दुकान मिलने वाला है इसका पता नहीं, कहाँ इंडस्ट्री जाने वाली है उसका पता नहीं, और धारावी डेवलपमेंट की बात चल रही है। हमारे में से कुछ लोग सर्वे के लिए आ रहे हैं। मुझे मालूम है कि हर जगह पे कुछ कुछ लोगों को, 100 लोगों को रोजगार मिला है अदानी की तरफ से। और क्या रोजगार मिला है? इसलिए मैंने वो शेर कहा कि हर पेड़ के कटने का हिस्सा ना होता अगर कुराड़ी में लकड़ी का हिस्सा ना होता। हमारे लोग ये भी नहीं जानते ये विकास हमारा हो रहा है, हमें घर कहाँ मिल रहा है पता नहीं, हमें दुकान कहाँ मिल रहा है पता नहीं, हमारी इंडस्ट्री कहाँ बनने वाली है पता नहीं। हम एफिडेविट लिख के दे रहे हैं कि हमारी डॉक्यूमेंट गलत हो गई तो हमें जेल में भेजो। वो एफिडेविट लिख के हमको क्यों नहीं भेजता? लिखता और बोलता कि तुमको धारावी में घर देंगे, उसी सेक्टर में घर देंगे। लिख के लीजिए, लिख के लीजिए। अरे एक खूनी, एक जो होता है गुनहगार, वो भी कभी लिख के नहीं देता
के कहना है। कुछ लोग आपके पास आ रहे कह रहे हैं भैया आपको G मिलेगा, G+1 मिलेगा, G+2 मिलेगा। मैंने एक को ऐसे ही पूछा, अभी अकबर भाई को पूछती हूँ, बालिका नगर में रहते हैं, यहाँ कौन कौन कहाँ रहता है वो भी मुझे मालूम है। तो मैं अकबर भाई से पूछा, मैंने बोला अकबर भाई बताइए आप तो बालिका नगर में रहते हैं, आपको कितना घर मिलेंगे? तो उन्होंने बोला मुझे कितने घर मिलेंगे, कितना मिलेंगे आप बताओ, आप मुझे बताओ, आपके बाजू में नगरी है, कितने घर मिलेंगे? नहीं तुम नहीं बताना, मुझे लोगों से सवाल पूछना है। वैभव में कितने मिलेंगे, कितने मिलेंगे? पर झोपड़े के कितने मिल रहे? किसी को 3 मिल रहे, किसी को 4 मिल रहे। पत्रकार महोदय, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं शताब्दी नगर के लिए गई, शताब्दी नगर के लिए मैं श्रीनिवास जी के पास गई। मैंने कहा कि शताब्दी नगर की बिल्डिंग 5 साल से बनी है, कांग्रेस के कार्यकाल में DRP की बनी है, खाली पड़ी है, आधे झोपड़े तोड़ दिए, बीच के हैं, लोग परेशान हैं, बारिश में घर गिरते हैं, इनको शिफ्टिंग कर दीजिए। मैंने उनको कहा कितने घर देंगे? 3 घर तो मिलने चाहिए ना, आज के हिसाब से कितने मिलने चाहिए? G+2 है ना, 3 घर तो मिलने चाहिए ना। मैंने बोला G+2 घर है तो आप हमको 3 घर दीजिए। बोला नहीं नहीं 3 घर किस चीज के? बोला छोड़िए 3 घर 2 दीजिए, G+1 तो है ही ना, आप लोग 2 दीजिए। मैं अपने मन की बात नहीं कह रही, लोग भी थे, बोले 2। मैंने लोग बोले जाने दो 2, हमको 1-2 दीजिए। तो हमें क्या है ना, कुछ लोग आके बरगलाने का बहुत बड़ा एक गलतफहमी पैदा करने का काम कर रहे हैं। पहले अदानी को बोलिए हमसे एफिडेविट बाद में लीजिए, पहले तुम लिख के दो स्टैम्प पेपर पे कि तुम हमको धारावी में घर देगा, दुकान देगा, इंडस्ट्री बना के देगा। क्या चल रहा है? दुनिया भर की SRA स्कीम होती है, यहाँ कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर बैठे हैं। मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहती हूँ, कोई ऐसा एफिडेविट लिख के देता है जिसमें कहता है कि मेरा कोई डॉक्यूमेंट गलत निकले तो मुझ पर केस चले? ये कोई लिख के देता है? आप गरीब आदमी से लिख के ले रहे हो, उसके बाजू में तो विटनेस बिठा रहे हो, विटनेस करके वीडियो बनाते हो। गरीब आदमी बेचारा, उसको पता नहीं है कि कल अगर उसका डॉक्यूमेंट झूठ निकला तो उसको केस हो सकती है, उसको जेल हो सकती है, क्योंकि उसने खुद ने कहा है कि ये जो चीज है ये चीज मैंने एक्सेप्ट की है। क्या चल रहा है? कितनी बड़ी एक्सेस सोसाइटी हो गई, कितने सारे SRA की बिल्डिंग बन गए। किसी ने डॉक्यूमेंट लिख के लिया, किसी ने एफिडेविट लिख के लिया। क्यों ऐसा हो रहा है कि हमसे एफिडेविट लिखा जा रहा है और जिसको मुफ्त में जमीन मिल रही है, रेडिएटर के 25% पे रेट से जो है जमीन मिल रही है। मैं आपसे बताना चाहती हूँ, सब अधिकारी चाहे वो यूडी के हो, चाहे वो DRP का प्रमुख हो, कोई भी इसको सपोर्ट नहीं करता है। इस देश में सिर्फ एक चलता है। क्या चलता है? मैं देश के प्राइम मिनिस्टर का दोस्त हूँ, मेरे लिए सब कानून माफ हो सकते हैं। इसका उदाहरण अगर कोई है तो ये अडानी उसका उदाहरण है, जिसके लिए सब बाकी चीजें माफी हो रही है। दुर्भाग्यवश राजनीति आजकल पुलिस की हो गई है, गुंडों की हो गई है। उसका डेवलपमेंट है ये। 11-11, 15-15 ऑफिसर पुलिस के कपड़े पहन के आते हैं। गरीब आदमी को डराने का काम होता है। गरीब आदमी पूछ नहीं सकता। मैं तो कुछ लोगों को पूछा, भाई साहब एक पेन लेना होता है ना, पेन 10 बार हम लोग लिख के देखते हैं, वो दिखाओ, वो दिखाओ, वो दिखाओ, फिर हम एक अच्छा पेन लेते हैं। हम तो कपड़ा लेने जाते हैं, कितना कपड़ा देखते हैं। आपके पास कोई आ रहा है तो आप उसको पूछते भी नहीं है। अपनी जिंदगी भर की कमाई आप किसी के हाथ में दे रहे हैं, आपका वजूद आप किसी के हाथ में दे रहे हैं, वो एक भी चीज लिख के नहीं दे रहा है। आप अगर उसको पूछेंगे मुझे घर कहाँ मिलेगा, चलेगा, ये आदत है, कोई बात नहीं। आप अगर पूछेंगे कि घर कहाँ मिलेगा तो बोलेगा मुझे पता नहीं। अरे तुझे पता नहीं है तो तू सर्वे के लिए आया क्यों है? तो वो इसलिए आया है कि उसको 3,000 रुपया मिल रहा है, उसको 75,000 रुपया हर महीने का सैलरी मिल रहा है। अरे तू 2-5 लाख रुपया कमा रहा है, पर गरीब आदमी को काम पे क्यों लगा रहा है? ये मैं सच बता रही हूँ। मुझे
जोर से चिल्ला के बोलेंगे यहाँ से चले जाओ, अंग्रेजों की तरह चले जाओ। हम नहीं डरेंगे आपसे, हम नहीं डरेंगे आपसे। जब हमने अभी हमारे फारूकी साहब यूसुफ भाई वहां बैठे खड़े, उनको पूछिए जब एमके लाला को नोटिस दिया कितने घर थे, कितने घरों में से कितने पात्र किए? 300 घरों में से 50 घर पात्र किए। जब राजीव गांधी को नोटिस दी 700 घर में से 600 घरों को अपात्र किए, 100 घरों को पात्र किए। और कहां भेजने की बात थी? माहुल गांव में भेजने की बात थी। हम गए वार्ड ऑफिसर के पास, ये भी यहाँ बैठे, भाभी भी यहाँ बैठी है। हम गए डीएमसी के पास, हमने कहा कि आपने किसकी ऑर्डर ली कि आपने लोगों को माहुल गांव भेजने की बात की, और किसके ऑर्डर से आपने पात्रता का निकष लगाया कि आपने सिर्फ 50 लोगों को पात्र बनाया 350 में से, और 100 लोगों को पात्र बनाया आपने 700 में से। किसने ये तय किया? फिर बोले अरे ऐसा हुआ था, ये गलती से वापस कर लेंगे। हमने कहा माहुल गांव, हाईकोर्ट ने कहा है वहां सबसे ज्यादा कैंसर होता है, वहां सबसे ज्यादा बीमारियां है। कोर्ट ने कहा है कि लोगों को वहां नहीं भेजना चाहिए। आप कौन होते हो लोगों को वहां भेजने वाले? आप बंद करो ये सब बातें, हमारे लोग मरने के लिए नहीं जाएंगे। और आज भी मैं यहाँ से कहना चाहती हूँ, अदानी जी, आपके मॉल, आपके होटल, आपके रिक्रिएशन हाउस, जो भी कुछ बनेगा वो देवनार में बनेगा, मुलुंड में बनेगा। हम नहीं जाएंगे। देवनार में भेजने की बात चल रही है और हम दस्ते में भी नहीं उतर रहे। कितने लोगों को देवनार भेजने की बात चल रही है? अपात्र की बात चलेगी तो कितने लोगों को पात्र करेंगे? अरे हम बीएमसी में जाके झगड़ा कर सकते हैं, हम माड़ा में जाके झगड़ा कर सकते हैं, हम एमएमएलए में जाके झगड़ा कर सकते हैं। ये अदानी की तो प्राइवेट इंडस्ट्री है, इसमें कौन जाके झगड़ा करेगा, कौन सुनेगा? मेरा सभी से कहना है, कुछ पता नहीं हमें पात्र अपात्र, धारावी के हर आदमी को धारावी में घर मिलना चाहिए, उसी सेक्टर में घर मिलना चाहिए। और अदानी जब तक ये लिख के नहीं देगा तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। ये हमारा यहाँ से इरादा है। अरे वक्त आएगा तो राहुल गांधी को भी इस सड़क से चलाएंगे, धारावी के लिए लड़ाएंगे, लेकिन लड़के रहेंगे। क्या चल रहा है इस देश में? क्या चल रहा है इस देश में? मैं देख रही हूँ गरीबों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कभी दिखती थी क्या अदानी को धारावी? पहले मोदी जी को दिखी कभी धारावी? एकनाथ शिंदे ने कितना रुपए फंड दिया? देवेंद्र फडणवीस ने कितना रुपए फंड दिया? हर काम को रोकने का काम किया, हर चीज का पैसा मेरा जब मैं एमएलए था रोकने का काम किया। आज आपको धारावी दिख रही है। क्यों दिख रही है धारावी? क्योंकि 100 मीटर से बीकेसी आ गया। बीकेसी आ गया तो आपको धारावी दिखी, धारावी दिखी तो आपको धारावी की जमीन दिखी, और जमीन दिखी, ये जमीन हमारी है, इसे हम ही संभालेंगे, तुमको नहीं लेने देंगे। जाओ जो करना है करो। क्या चल रहा है? हम पिक्चर में देखते थे पहले, कौन सा पिक्चर था नाना पाटेकर का, क्रांतिवीर। हम देखते थे वो काला, ये आता है व्यापारी और लोगों को तकलीफ देता है। हम तो सहने लगे भाई साहब। कोई गुंडा आता है, कोई वहां का स्थानिक लीडर आता है, फिर कहता है अरे करो, नाम नहीं डालोगे तो तुम्हारा नाम नहीं आएगा, सर्वे नहीं करोगे तो सर्वे में नहीं होगा, 15 तारीख तक नहीं करोगे सर्वे नहीं करेगा। मोदी जी आप देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, आप संसद के साथ में, हम भी आपके साथ बैठते हैं, पर ये देश मोदी जी नहीं चलाते, ये देश संविधान से चलता है। बाबा साहब ने संविधान बनाया है, आपको संविधान से चलना पड़ेगा। आप किसको डरा रहे? गरीब लोगों को डरा रहे? आज भी मुझे मालूम है कई दलाल के शब्द इस्तेमाल करती हूँ, और अदानी के एजेंट गली गली कोचे कोचे में टेबल लगाते हैं और लोगों को कहते आ जाओ। अभी भी सर्वे जारी है, जारी है कि नहीं जारी है? जारी है। अभी भी सब चीजें हो रही है, और मैं देख रही हूँ फिर भी लोगों को डराने का सब षड्यंत्र यहाँ पे चल रहा है। सबसे पहली चीज
जिंदगी भर की मेहनत की कमाई। कितने लोगों को जेल में डालोगे, देखते हैं हम भी, एक बार देख ही लेते हैं। अरे गरीब के ताकत में बहुत बड़ा ये होता है, और हम पे तो किसी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, इसीलिए धारावी बन के बैठी है। मैं हमेशा कहती हूँ, आजकल क्या हो गया है, बुरी नजर वाले हमारे पिताजी कहते थे तेरा मुंह काला, तो जिसकी भी धारावी की तरफ नजर हुई है उसका मुंह काला ही होके रहेगा, क्योंकि हमें मालूम है हमारी सबसे बड़ी ताकत है हमारी मुत्तहिद, हमारी एकता। दुर्भाग्यवश हम देख रहे हैं राजनीति में बीएसटी की बस का भाड़ा बढ़ता है, बीएसटी की बस की संख्या नहीं बढ़ती। आहिस्ता आहिस्ता बीएसटी लॉस में जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता रेलवे लॉस में जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता एमटीएनएल गई, बीएसएनएल गई, एयरपोर्ट गए, पोर्ट गए। चर्चा जातिवाद की रहेगी, चर्चा हिंदू मुस्लिम की रहेगी। चर्चा कीजिए अदानी को इतनी जमीनें क्यों दी, चर्चा कीजिए अदानी का सर्वे नहीं हुआ तो मास्टर प्लान कैसे बना, चर्चा कीजिए हमसे एफिडेविट क्यों साइन किया जाता है जबकि हम यहाँ के जमींदार हैं, उससे क्यों नहीं साइन किया जाता, इस पे चर्चा कीजिए। और जब रास्ते पे उतरने की बात आई तो एक समझना पड़ेगा, सबको रास्ते पे उतर के चलना पड़ेगा। मैं देखती हूँ राजीव गांधी पे बात आती है तो चमड़ा बाजार नहीं उतरता, चमड़ा बाजार पे बात आती है तो महिम फाटक नहीं उतरता, महिम फाटक पे बात आएगी तो 90 फीट में नहीं कोई उतरता। ऐसा नहीं चलेगा। बात धारावी की है, धारावी करके सबको एक साथ उतर के आना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा। देखिए किसानों से अगर हमने कुछ सीखा है, क्योंकि किसानों के भी काले कानून किसके लिए बनाए थे, किसके लिए बनाए थे, इसी इंसान के लिए बनाए थे। आज क्या है, किसान का कानून की बात करें, सड़क की बात करें, टोल नाके की बात करें, बिजली की बात करें, कोयले की बात करें, स्कूल की बात करें, यहाँ से लेके वहां तक जमीन की बात करें, एक ही आदमी को इस देश से बेचने का काम हो रहा है। और ऐसे समय में यहाँ से एक आंधी निकलनी चाहिए। अगर लेके रहेंगे तो कुछ पाएंगे, अकेले जाएंगे तो कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। सबको साथ में मिलकर चलना होगा और कहना होगा धारावी आमच्या हक्काची नाही कुणाच्या। और आप हमको देवनार जाने के लिए मत बोलिए, आप कुंभलवाड़े को बुलूर में जाने का मत बोलिए, आप हमको मठ मालवनी जाने का मत बोलिए, आप हमको नवी मुंबई जाने का मत बोलिए। हम धारावी में ही घर लेके जाएंगे और धारावी में ही रहेंगे। ये आज हम लोग यहाँ से सब लोग तय करके उठेंगे। आज ये नहीं होना चाहिए आज की सभा खत्म और मेरे बिजनेस एसोसिएशन से कहना है, ये लोग कभी भी किसी से चर्चा नहीं करते। मुझे नहीं समझ में आ रहा है चर्चा हो किससे रही है। डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, चर्चा किससे हो रही है, दिखाया किसको जा रहा है। ये मास्टर प्लान कैसे बन गया, कितने लोग को पात्र करेंगे, इतने लोगों को देवनार भेजेंगे, सब तैयार हो चुका है भाई साहब। हम और आप अंधेरे में नहीं रहना चाहिए, इसीलिए बोल रही हूँ। सब तैयार हो गया है, श्रीनिवास ने मास्टर प्लान में डिक्लेयर कर दिया है, सब तैयार है। हमें बेवकूफ बनाने का काम अगर कोई कर रहा है तो उसको कहना पड़ेगा हम गरीब सही पर हम बेवकूफ नहीं है, हम तुम्हारी चाल समझते हैं, हम लड़ने का काम कर रहे हैं और इसीलिए सबको लड़ना पड़ेगा इस युद्ध में। चाहे वो महिला रहे, चाहे वो पुरुष रहे, अपना घर है, अपनी जमीन है, अपनी धारावी है, अडानी को लेके जाने नहीं देंगे, यहाँ पे ही घर बसाएंगे, यहीं पे घर लेंगे, यही बात के साथ। नहीं तो आप बीकेसी में आएंगे तो एक बीकेसी अलग है, एक बीकेसी अमीरों का है। यहाँ से सब जो निकल के जाएगा, हम जाएंगे उधर कोने में थोड़े बहुत लोग, बाकी जाएंगे देवनार, कुछ जाएंगे वहां, कुछ जाएंगे वहां। देखिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता पर हमें फर्क पड़ता है, और अगर हमें फर्क पड़ता है तो बुलडोजर आने से पहले ताकत दिखा दीजिए कि अगली बार बुलडोजर लाने से पहले सोचना पड़े। ये बुलडोजर की सरकार कहीं चलती होगी, महाराष्ट्र में और धारावी में बुलडोजर नहीं चलेगा। मैं बोलना चाहती हूँ देवेंद्र फडणवीस और मैं एकनाथ शिंदे को भी बोलना चाहती हूँ, बड़ी बड़ी बातें मत करो, मत करो। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा राज है तो कुछ भी चलेगा, तो नहीं चलेगा। यहाँ पे देश का संविधान है, संविधान के तहत हम लड़ने का काम करेंगे, हम कानून व्यवस्था के तहत लड़ने का काम करेंगे, लेकिन हमें लड़ना पड़ेगा। आज यहाँ से एक शुरुआत हो गई। बिजनेस एसोसिएशन को धन्यवाद। चलो एक
थैंक यू। एक पहली बार मौका दिया था तब हाजी अमीन चाचा थे। आज मुझे फरीद भाई की भी याद आ गई, क्योंकि हमारे फरीद भाई हमेशा माइक संभालते थे। आज मुझे उनकी भी याद आ गई। एक लड़ाई तब शुरू की थी, एक लड़ाई अब शुरू करेंगे। चलो गली गली में जाएंगे, देखते। मैं जहां जाती हूँ उनका कोई ना कोई बंदा आता है, सुनता है कि वर्षा गायकवाड़ क्या बोल रही है। मैं इतना ही कहूंगी, आप लोग कमा रहे हो ठीक है, लेकिन आप लोगों का नुकसान करोगे तो वर्षा गायकवाड़ आपके भी खिलाफ बोलेगी। वक्त आएगा तो आप लोगों के साथ मत खेलिएगा, लोगों की भावनाओं के साथ मत खेलिएगा। धारावी की एकता को बचाइए रखिए और धारावी के साथ खड़े रहिए। इनके साथ खड़े रहने की कोई जरूरत नहीं, उनके पास तो ऊपर से नीचे तक एजेंट बहुत सारे हैं। आज धारावी की जरूरत है कि धारावी की जनता साथ में रहे, और इसीलिए आप सबका बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। आप सभी ने बोलने का मौका दिया, और हम तो यही कहते हैं कि मोहब्बत लफ्जों की मोहताज नहीं है, ये तो खुदा का नूर है, किसी किसी पे बरसता है, बहुत बरसा है। अरे लोगों ने उठा के कहीं और दिशा में फेंक दिया, किसी ने फेंक दिया, बोले धारावी से चली जाएगी। उनको क्या पता था भारत नगर भी मेरे पास ही आएगा, एडीजे कॉलोनी भी मेरे पास ही आएगी। उनको क्या पता था एमएसआरडीसी की जमीन भी मेरे पास ही आएगी। यहाँ से भी भगाऊंगी और वहां से भी भगाऊंगी, देखते हैं तुम